Students, today we are going to start endorsed bill renewal. Okay. Last time we had completed discounted bill renewal ना. Today we are going to start endorsed bill renewal. Let's start. अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. जीवन sold goods to Anand on credit rupees 5,000 on 6th April 2000. जीवन drew a bill. Anand accepted it for 2 months. यानी जीवन ने सोल्ड किया आनंद को, तो जीवन बन जाएगा ड्रॉवर, आनंद क्या बनेगा ड्रॉवी. गुड्स कितने का था 5,000 का. कब सोल्ड किया 6 अप्रैल 2020. ड्रॉवर ने ड्रॉवी के नाम पे बिल बनाया, ड्रॉवी ने साइन करके बिल किसको दी है ड्रॉवर को. बिल कितने महीने के लिए बनाया गया है 2 महीने के लिए. अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जीवन एंडोर्स द बिल. जीवन ने बिल क्या कर दिया एंडोर्स किया है इन फेवर ऑफ आकाश. किसके नाम पे डाल ये कर दिया उसने एंडोर्स आकाश के नाम पे. तो जीवन ने बिल किसको दे दिया आकाश के नाम पे दे दिया. तो जीवन एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ आकाश. ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड. मगर ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया. डिसऑनर्ड मतलब बिल का पेमेंट नहीं हुआ. आनंद रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल. ड्रॉवी ने कहा मेरा बिल रिन्यू करो. रिन्यू में कितनी एंट्री होती है 4 एंट्री होती है. कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल. याद रहेगा. जीवन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट आनंद मस्ट पे 40% अमाउंट एज पार्ट पेमेंट. पार्ट पेमेंट में कितना पैसा मिलने वाला है 40%. 40% पैसा अभी मिलेगा और बाकी 60% वो न्यू बिल में देने वाला है. तो पार्ट पेमेंट में कितना परसेंट देगा वो 40%. एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्ट ए न्यू बिल. और बैलेंस कितना अब ये 40% निकालेंगे ना तो आएगा 2,000 के करीब करीब आएगा 40%. तो बचा कितना है 3,000. तो 3,000 के लिए न्यू बिल बनाना पड़ेगा बराबर. 6% 2 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा. द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन. तो फर्स्ट डेट आएगा 6 अप्रैल 2020. ड्रॉवर का बुक है जीवन, ड्रॉवी है आनंद. तो 6 अप्रैल 2020 पहला सेल की एंट्री दी है ना, सोल्ड किया है. तो आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू जीवन. इनके पास से गुड्स क्या हो रहा है गोज आउट, तो 2 सेल्स आएगा. इनके पास गुड्स क्या हो रहा है कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट. ऊपर रिसीवर का नाम आएगा. जीवन ने किसको दिया है आनंद को, आनंद रिसीवर है. अभी नीचे गिवर का नाम आएगा. आनंद ने किसके पास से लिया है जीवन के पास से लिया है. तो यहाँ पर किसका आएगा गिवर का नाम. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और यहाँ पे डेबिट वॉट कम, क्रेडिट वॉट गोज आउट, डेबिट वॉट कम्स इन. सेकेंड एंट्री में क्या हुआ देखो, जीवन ड्रू बिल, आनंद एक्सेप्टेड इट. यानी ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया. तो जीवन ड्रॉवर है, आनंद ड्रॉवी है. ड्रॉवर ने बिल बनाया ड्रॉवी के नाम पे, ड्रॉवी ने साइन करके बिल एक्सेप्ट करके वापस रिटर्न किसको किया है ड्रॉवर को. तो ड्रॉवर के पास बिल कम्स इन हो रहा है, डेबिट वॉट कम्स इन. ड्रॉवी के पास बिल गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट. यहाँ पे किसका नाम आएगा गिवर का, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे किसका नाम आएगा रिसीवर का, डेबिट द रिसीवर. याद रहेगा. जीवन ने आनंद के नाम पे बिल बनाया, आनंद ने साइन करके बिल किसको दिया जीवन को. जीवन के पास बिल क्या हो रहा है कम्स इन, आनंद के पास बिल क्या हो रहा है गोज आउट. तो डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. नेक्स्ट एंट्री कौन सा होना चाहिए देखो. अभी नेक्स्ट एंट्री में एंडोर्स किया, जीवन एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ, थर्ड पार्टी का नाम क्या है आकाश. अभी थर्ड एंट्री जो है एंडोर्स की एंट्री होगी. और एंडोर्स की एंट्री का जो डेट है ना वो भी सेम रहेगा. तो बोलो अभी एंडोर्स करेंगे तो हम लोग वो बिल किसको देंगे थर्ड पार्टी को. तो बिल हमने तो दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, बिल कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ, गोज आउट. याद रहेगा. और किसको दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर. एंट्री आएगी आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर. याद रहेगा आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर. क्यों, क्योंकि बिल हमने थर्ड पार्टी को दिया. अभी थर्ड पार्टी ओनर हो गया आकाश. तो आकाश पैसा मांगने के लिए किसके पास जाएगा आनंद के पास. जब ये बिल एंडोर्स किया जा रहा है तो जीवन और आकाश के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. तो ड्रॉवी की बुक में नो एंट्री आएगा, राइट ना. तो ड्रॉवी की बुक में आएगा नो एंट्री, क्योंकि इसका कोई एंडोर्समेंट से लेना देना नहीं है. अब ड्यू डेट 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कौन सा डेट आएगा 2 महीने बाद आएगा 8 जून 2020. 2 महीने का है ना 4 अप्रैल के बाद 2 महीना कितना होगा, अप्रैल के बाद 2 महीना जून होगा. और 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगाओ 6+3. तो यहाँ पर आपको 9 आना चाहिए, बाय मिस्टेक 8 हो गया, इधर 9 कर देना. 9/6/2020 को हमें सबसे पहले रिन्यूअल की एंट्री करनी है. याद है ना रिन्यूअल बोला है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, रिन्यूअल बोला है. आनंद रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल. तो रिन्यूअल में कौन सी एंट्री आएगी कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल. तो रिन्यूअल में सबसे पहले हम लोग कैंसिल स्टार्ट करेंगे. डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर.
डेबिट द ड्रॉवी, ड्रॉवी तो आनंद है, होल्डर इस बार थर्ड पार्टी है, पिछली बार होल्डर बैंक था क्योंकि डिस्काउंट किया था, इस बार होल्डर कौन बनेगा, आकाश थर्ड पार्टी बनेगा, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा बोला था ना, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, याद करो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर कौन सी एंट्री का उल्टा करते हैं इसमें, साइन एक्सेप्ट की, देख लो एक बार चेक कर लो, यही है ना साइन एक्सेप्ट की एंट्री, G1 टू बिल्स पेबल, इसका उल्टा करो, बिल्स पेबल आ जाएगा डेबिट में और G1 डेबिट से उठ के आ जाएगा क्रेडिट में। तो ये दो जो साइन एक्सेप्ट की एंट्री है ना, इस एंट्री को उल्टा कर दो तो कैंसिल की एंट्री बन जाती है, यानी बिल बनाने की जो एंट्री होती है उसको उल्टा कर दो तो बिल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, ड्रॉवी कौन है, आनंद है, G1 ड्रॉवर है, आनंद ड्रॉवी, और होल्डर इस बार कौन बनेगा, आकाश। याद रखना डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, ये हो गया कैंसिल की एंट्री। कैंसिल में होल्डर कितने टाइप के होते हैं पता है, कैंसिल में होल्डर 4 टाइप के होते हैं। अगर रिटेन किया है तो होल्डर बनेगा बिल रिसेबल, डिस्काउंट किया तो होल्डर बनेगा बैंक, एंडोर्स किया तो होल्डर कौन बनेगा, थर्ड पार्टी एंडोर्सी, और बैंक फॉर कलेक्शन में होल्डर कौन बनेगा यहाँ पर, बैंक फॉर कलेक्शन। तो कैंसिल की एंट्री हो गई, और ये साइन एक्सेप्ट का उल्टा कर दिया आपने। इंटरेस्ट की बारी, अब देखो ड्रॉवर ने ड्रॉवी पे इंटरेस्ट लगाया तो ड्रॉवर को फ़ायदा है, वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, ड्रॉवी को नुकसान है, वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। अब इंटरेस्ट कितने कौन से अमाउंट पे निकलेगा, इंटरेस्ट वो अमाउंट पे निकलेगा जो अभी लेना बाकी है। अब याद करो क्वेश्चन के अंदर उसने पार्ट पेमेंट कितना किया है, उसने आनंद बस पे 40% पार्ट पेमेंट हो रहा है, तो 40% होगा 5000 का 40% बनता है 2000, तो पार्ट पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, जो पैसा भी लेना बाकी उस पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो 5000 में से 5000 में से अगर 2000 मिल गया तो लेना कितना बाकी है, 3000 बैलेंस अमाउंट लेना है, उस पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो 3000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है, 6%, कितने महीने के लिए बोला है, न्यू बिल 2 मंथ के लिए, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में, याद दिख रहा है आपको, ऊपर इंटरेस्ट कितना बोला है, 6% फॉर 2 मंथ, यानी 6% इंटरेस्ट है 2 महीने के लिए, ठीक है। तो 6% बोला है तो इंटरेस्ट में जो बैलेंस अमाउंट है वो लेना बाकी है वो 3000, 6% बोला है तो 6 अपॉन क्या होगा 100, 2 मंथ बोला है तो आएगा 2/12, तो 0000 कैंसिल कर दो, 6 1 ज़ा 6 बनेगा, 6 2 ज़ा 12 बनेगा, 2 बचेगा नीचे, 2 2 ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हो, तो बचा कितना 30, तो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा 30। कैसे क्या मालूम पड़ा ना, 00 और यहाँ का 00 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 बचेगा नीचे, ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना है 30, तो इंटरेस्ट का अमाउंट है आपका 30। तो इंटरेस्ट का एक बार वापस से रिवाइज कर लो, डेट वही आएगा जिस दिन कैंसिल हुआ था, वही 9/6/2020, कैंसिल इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट न्यू बिल, तीनों में सेम डेट आएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट में जिसको इंटरेस्ट को ड्रॉवर को फ़ायदा क्यों है, क्योंकि ड्रॉवर ने ड्रॉवी पे इंटरेस्ट लगाया तो ड्रॉवर को फ़ायदा होता है और ड्रॉवी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आनंद अकाउंट डेबिट, क्योंकि आनंद डेटर है, इससे पैसा लेना है, इंटरेस्ट का कितना पैसा लेना है 30 रुपीज़, और ये जीवन को क्रेडिट क्यों करेगा, ये क्रेडिटर है, इसको पैसा देना है, जीवन को पैसा दे, जीवन को हम पैसा देने वाले हैं, इसीलिए जीवन को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा 30 रुपीज़। तो यहाँ से पैसा लेना है डेटर और ये क्रेडिटर। इंटरेस्ट के लिए फ़ायदा क्यों है, क्योंकि इसको इंटरेस्ट, ड्रॉवर को इंटरेस्ट मिलेगा और ड्रॉवी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आ रही है पार्ट पेमेंट की। जीवन ने बोला आनंद को कि तू मुझे थोड़ा पैसा अभी दो, थोड़ा पैसा बाद में दो, थोड़ा पैसा मतलब 40% पैसा ले रहा है वो, तो 5000 का 40% कितना हो जाएगा, 2000 होगा। तो पार्ट पेमेंट में हमारे पास यानी जीवन के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, आनंद के पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। तो जीवन के पास कैश कम्स इन डेबिट, गिवर का नाम क्या है, आनंद, आनंद के पास से कैश गोज आउट क्रेडिट, और रिसीवर कौन बनेगा, जीवन। चलो पार्ट पेमेंट में पैसा आ रहा है, इसके पास पैसा जा रहा है। अब न्यू बिल कौन बनाएगा, जीवन बनाएगा, किसके नाम पे बनाएगा, आनंद के नाम पे, आनंद साइन करके बिल किसको देगा, जीवन को देगा। बोलो जीवन के पास बिल क्या हो रहा है, न्यू बिल आ रहा है। न्यू बिल कितना अमाउंट का है, 3030। कैसे आया, पहले 5000 का बिल था, उसमें से 2000 पार्ट पेमेंट हो चुका है यानी मिल गया, तो अभी कितना लेना बाकी है, 3000, और इंटरेस्ट का 30 रुपीज़ बन रहा था, टोटल कितना लेना है, 3030 रुपीज़ लेना है। क्योंकि वो पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट का पैसा मिला नहीं है तो न्यू बिल में इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि न्यू बिल में ही इंटरेस्ट आना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है न्यू बिल विथ इंटरेस्ट बोला है, तो न्यू बिल विथ इंटरेस्ट का क्या मतलब निकला कि न्यू बिल में इंटरेस्ट आना चाहिए, तो न्यू बिल में भी इंटरेस्ट आएगा। तो न्यू बिल
जीवन ने आनंद के नाम पे बनाया, आनंद ने साइन किया, बिल वापस जीवन को दे दिया। बिल कम्स इन डेबिट, बिल गोज आउट क्रेडिट। अमाउंट 3030 इंटरेस्ट के साथ। गिवर का नाम क्या है, बिल किसने साइन करके दिया है, ड्रॉवी आनंद ने। रिसीवर का नाम क्या है, किसको मिल रहा है, बिल ड्रॉवर यानी जीवन को मिल रहा है। चलो इसके बाद जीवन क्या करेगा, इस बार बिल एंडोस नहीं करेगा, इस बार सेकंड वाला बिल अपने पास ही रखेगा और बाद में वो हॉनर्ड हो गया। अभी हॉनर्ड हो गया यानी कितने महीने बाद हॉनर्ड हुआ है, 2 महीने बाद हॉनर्ड हुआ है। 2 महीने बाद यानी डेट कौन सा आएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। 6 है ना, जून है, और यहाँ पे 2 महीने बाद अगस्त हो जाएगा। 9 पे 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगा दो, 10, 11, 12। तो हॉनर्ड की एंट्री क्या होती है, हॉनर्ड में जीवन जाएगा आनंद के घर पे, आनंद को बिल दिखाएगा और उससे क्या ले लेगा, पैसे ले लेगा। तो बोलो अभी जीवन के पास कैश कम्स इन हो रहा है और बिल गोज़ आउट हो रहा है, और वही इसके पास आनंद के पास बिल कम्स इन होगा और कैश गोज़ आउट। रूल याद रखो, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज़ आउट। कैश कम्स इन डेबिट, बिल गोज़ आउट क्रेडिट। तो बिल दिया है तो बिल कम्स इन होगा इधर, और इसके अंदर पैसा दिया है तो कैश गोज़ आउट। हॉनर्ड हो गया। अमाउंट कितना मिलना चाहिए, 3030। ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है तुम लोग को होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करना है आपको, ठीक है। अब वो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। खुशबू सोल्ड गुड्स टू प्रीति ऑन क्रेडिट 10,000। खुशबू ने प्रीति को सेल किया, तो खुशी कौन है, खुशी कौन है, ड्रॉवर। प्रीति कौन है, ड्रॉवी। अमाउंट है 10,000। डेट क्या है, 11 अप्रैल। खुशी ड्रीव ए बिल, प्रीति एक्सेप्टेड। खुशी ने बिल बनाया, प्रीति ने एक्सेप्ट किया। कितने महीने का बिल है वो, 2 महीने का। खुशी एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ गति। खुशी ने वो थर्ड पार्टी को दे दिया, और इसका नाम क्या है, थर्ड पार्टी का गति नाम है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो गया यानी कैंसिल करना है। प्रीति रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। रिन्यू में कितनी एंट्री हो गई, डिसऑनर यानी कैंसिल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, 4 एंट्री आएगी। खुशी एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट प्रीति मस्ट पे 40% अमाउंट। अभी ये 10,000 का 40% कितना हो जाएगा, 4,000। ये 4,000 बन गया आपका पार्ट पेमेंट। एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्ट अ न्यू बिल। तो बैलेंस के लिए न्यू बिल बोल रहा है। न्यू बिल कितने का बनेगा, 6,000 के लिए, क्योंकि 4,000 तो पार्ट पेमेंट मिल गया ना। तो अभी 10 में से कितना लेना बाकी है, 6,000। और इंटरेस्ट का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा, 120। तो न्यू बिल कितने का बनना चाहिए, 6,120 का। और द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह पढ़ना है और मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप पे डालना है। ओके, गुड बाय।